देखिए दोस्तों, आज हम अपना एक न्यू प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। आपको जो है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। आपको दो नंबर दे रखे हैं 18 और 72। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। हमेशा याद रखना सीक्वेंस में। अब थर्ड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। v की वैल्यू कितनी है, 72। दो बार लिखेंगे 72 गुणा 72। और a की वैल्यू कितनी है, 18। 18 चौक 72, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288। ये थर्ड प्रोपोर्शन है, तृतीय अनुपाती। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाता है। अब इसका बेसिक समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 18 और 72 का तृतीय अनुपाती मैं सी कह देता हूँ। जो रिलेशनशिप इसका इसके साथ में होगा वही इसका इसके साथ में होगा। कैसे लिखेंगे, 18 अनुपाते 72। ये तरीका होता है समानुपात 72 अनुपाते सी। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड और समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शनल का इक्वल। इसको ऐसे लिखेंगे 18/72 इज इक्वल टू 72/c। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अगला एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहता है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। आपको जो है एवरेज निकालना है। अगर आप इसको बेसिक से करोगे बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बतलाऊंगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। अच्छा, 9 का पहला मल्टीपल, 9 का पहला गुणांक 9 होगा, दूसरा गुणांक 18 होगा, तीसरा गुणांक 27 होगा, चौथा गुणांक 36 होगा और 30वां गुणांक मतलब कि मल्टीपल 9 का 30वां मल्टीपल 9 × 27 270 होगा। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, सेम है, तो आप सेकंड्स में निकाल सकते हो औसत एवरेज। डिफरेंस से मतलब है इनका अंतर देखो कितना है, 9 का। इनका अंतर देखो कितने का है, 9 का। इनका अंतर देखो कितने का है, 9 का। इसी तरीके से अंतर जो है 9 का चल रहा है। अगर अंतर सेम है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है औसत निकालने का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है इस सीरीज की, प्लस लास्ट टर्म 270 और डिवाइड में क्या 2। कितना हुआ 279 डिवाइड में कितना 2, कितना आएगा 1 3 9 5। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर दो वृत्त हैं। एक तो वृत्त आपके पास ये है और एक ये है। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर मान लेता हूँ, और इसकी स्मॉल आर यहाँ पर लिख दिया। इसका एरिया ए है और इसका एरिया स्मॉल ए है। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। यहाँ पर बोला है पहले वाले वृत्त का एरिया इस वाले एरिया का 100 गुना है। कहने का मतलब यह है ए बराबर 100 मल्टीप्लाई ए। ये आपको दे रखा क्वेश्चन में। चलिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई आर स्क्वायर। ये लिख दिया। इसको यहाँ पर लिखो पाई आर स्क्वायर, इसको नीचे लेकर आओ। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और डिवाइड में क्या 1। ये चीज़ इसके नीचे आ गई, यहाँ पर लिख दी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो।
1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई से पाई उड़ गया, r बटे r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड में क्या 1। ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो कैपिटल R और स्मॉल r का जो है रेशियो निकल कर आ जाएगा कितना 10 बटे 1। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है और 1 का 1 होता है। अब यहाँ पर कहता है परिधियों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r रेशियो इसकी 2 पाई स्मॉल r। इससे ये कट गया, r की वैल्यू कितनी है 10, स्मॉल r की 1 है। तो यहाँ पर जो परिधियों का रेशियो होगा वो क्या होगा, अनुपात क्या होगा 10:1। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। एक बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। डी किसी काम को, जो डी बंदा है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कितने 18। और ई उसी काम को इसके आधे दिनों में पूरा कर सकता है। 18 का आधा 9 होता है, आधे दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य कैसे निकालेंगे। जो दिनों की संख्या दे रखी है इनका एलसीएम लो। 18 और 9 का एलसीएम कितना आता है 18। जो ये एलसीएम आता है इसी को कहते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। अब डी की इफिशियंसी निकालेंगे। डी एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है। कैसे, 18 को 18 से डिवाइड करो, 18 कन 18। डी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ई की इफिशियंसी निकालो, 18 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18। ई एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर कहता अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे। एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। हमको क्या निकालना है टाइम। तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना 18 और दोनों की एक दिन की इफिशियंसी क्या है 2 और 1 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। 3 से डिवाइड कर दो, 3 छंग 18। 6 दिनों में उस कार्य को निपटा देंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहते हैं, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल ब्याज 4,500 रुपये प्राप्त हुआ। वह धनराशि कितनी थी। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI। ये होता है आपका PRT अपॉन कितना 100। आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो रेट दे रखा है, P तो आपको निकालना है, प्रिंसिपल मतलब की राशि, गुणा रेट कितना दर 9%, टाइम कितना 5 साल का, डिवाइड में कितना 100। और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है साधारण ब्याज 4,500 रुपये। ठीक है, 9 पंजे 45, एक बारी में कट गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 100 की 100 से गुणा होगी 10,000। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। जो राशि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम सांप बढ़ते HCF 8 है तो उनका लघुत्तम सांप बढ़ते LCM ज्ञात कीजिए। एक बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 अनुपात भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और HCF दे रखा है, तो हम LCM कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखना। LCM इज इक्वल टू HCF गुणा पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात। 2 अनुपात दे रखें AB लिखो, 3 अनुपात दे रखें ABC लिखो, गुणा में 4 अनुपात दे रखें ABCD लिखो। यहाँ पर HCF कितना है 8 है। कितना 8। पहला अनुपात क्या है 5, दूसरा क्या है 7। गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 40 की 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 280। तो दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा 280। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट जाता है। अब यहीं पर आपसे पूछ लेता पहली संख्या क्या होगी
दूसरी संख्या क्या होगी, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। पहली संख्या कैसे निकालेंगे, पहले अनुपात की एचसीएफ से गुणा करो, 8 पंजे 40, पहली संख्या क्या होगी 40। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 7 अट्ठे 56, ठीक है, ये दूसरी संख्या है। अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है, इन दोनों अनुपातों को जोड़ो, 7 5 12, 12 की 8 से गुणा करो, कितना आएगा 96, और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 96 आएगा। इनका अंतर निकालेंगे, 7 में से 5 गया 2, 2 की गुणा 8 से करो, कितना आएगा 16। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या यहाँ से घटा लो, तो ये तरीका होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है। यहाँ पर कहता है बी अनुपाते सी क्या होगा। आपको कंडीशन दे रखी है, बहुत ध्यान से सुनना। ए के नीचे बी को लेकर आओ, ए के नीचे बी को लेकर आओ, तो इसका अनुपात आएगा 6/5, कितना 6/5। यहां पर ए के नीचे सी को लेकर आओ, ए के नीचे सी, तो इसका जो अनुपात मिलेगा 4/6 मिलेगा। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ए बटा सी या ए अनुपाते सी कितना हुआ 2/3, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बी अनुपाते सी की वैल्यू निकालने के लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी इस तरीके से लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर हमने लिख लिया। अब प्लॉटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, इसके बराबर में कुछ नहीं है 2 डालो, ये तरीका है। इसके बराबर में कुछ नहीं है 5 डालो, सीधी सीधी गुणा करो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हमको क्या चाहिए, बी अनुपाते सी, 10/15। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है। आइए संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 संख्या है, एक तो संख्या ए है और एक संख्या बी है। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी 8 होगी, इसकी 2 होती तो इसकी 16 होती। यहाँ पर कह रहा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, अनुपात में कितनी कम है 7 कम है, प्रतिशत में निकालनी है। तो देखिए 7 कम है, बी की तुलना ए से हो रही है, तो इसकी वैल्यू नीचे रखनी होगी और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, कितना आएगा 25, 25 सत्ते 175 और डिवाइड में कितना 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5, इतने प्रतिशत। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है।